अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की एनाटॉमी की क्लास में हमारा लेक्चर है अबाउट किडनी। किडनी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि वो ऑर्गन है जिसको बेचकर हम लोग अक्सर आईफोन की डिमांड कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि ये बोलने में भी और सुनने में भी आता है कि किडनी की बहुत सारे फंक्शंस हैं और इसी तरह इसकी बहुत सारी डिजीज भी होती हैं, ठीक है। मोस्टली हम यही सुनते हैं कि किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं किसी को। तो इसी ऑर्गन को आज हम डील करेंगे, इसकी फीचर्स के बारे में, इसकी एनाटॉमी डील करेंगे और फंक्शंस और इसके रिलेटेड डिजीज डिस्कस करेंगे। The structure of human kidney can be seen as two reddish bean shaped organ के ये दो रेडिश यानी रेड कलर के फली के दाने की तरह एक ऑर्गन है और जो लोकेट होते हैं कहाँ पर, हमारे रिब केज के नीचे और स्पाइन की ईच साइड पर, ठीक है, ऑन ईच साइड ऑफ द स्पाइन। दे आर ऑलमोस्ट फिस्टफुल इन साइज, मेजरिंग अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर। इनका साइज कितना है, 10 to 12 सेंटीमीटर। किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विच टेक पार्ट इन फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड बिफोर द यूरिन इज फॉर्म्ड। कि ये क्या करती हैं, यूरिन बनने से पहले ये ब्लड की फिल्ट्रेशन कराती हैं और वो किस तरह करवाती हैं वो आगे हम देखेंगे। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स ऑफ किडनी के बारे में देखेंगे हम। इट हैज़ अ कन्वेक्स एंड कनकेव बॉर्डर। हमें पता है कनकेव और कन्वेक्स का कि किस तरह के बॉर्डर होते हैं। कन्वेक्स के वो बॉर्डर होते हैं जिसमें जो एजेस होती हैं वो थोड़ी थिन होती हैं और जो सेंटर होता है वो थिक होता है। तो इसी तरह कनकेव का होता है कि जो एजेस होती हैं वो थिक होती हैं, जो सेंटर होता है वो थिन होता है, ठीक है। Towards the inner concave side, a notch called hilum. Hilum is present through which the renal artery enters the kidney and the renal vein and ureter leaves. यानी वो कहना क्या चाह रहे हैं कि इनर कनकेव साइड पर एक नोच होती है जिसको हम हाइलम कहते हैं और जहाँ से किडनी में रीनल वेन्स या यूरेटर निकल रहे हैं वो साइड हाइलम है। और outer layer of kidney is a tough capsule. On the inside, the kidney is divided into outer renal cortex and the inner medulla. The hilum extends inside the kidney into a funnel shape space called the renal pelvis. जो renal pelvis has projection called कैलाइसिस, ठीक है, जिसको सिंपल कैलिक्स भी बोलते हैं। The medulla is divided into medullary pyramids which project into the calyces. Between the medullary pyramids, the cortex extends as renal columns called columns of Bethany. ठीक है। अब हमने जो है ना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं कि इसकी आउटर लेयर क्या है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर इनसाइड किडनी में कितनी चीज़ों में डिवाइड होता है वो, जैसे कैलिक्स क्या होती हैं और यहाँ से किडनी का इम्पोर्टेंट फंक्शनल यूनिट क्या है, वो क्या है जी, नेफ्रॉन है। अ सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कैन बी अंडरस्टूड। हम इस डायग्राम से देखते हैं, ये एक किडनी की डायग्राम है। हमने पढ़ा किडनी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो फर्स्ट पार्ट रीनल कॉर्टेक्स, सेकंड पार्ट रीनल मेडुला और थर्ड पार्ट रीनल पेल्विस। ये हमारे पास हो गया कॉर्टेक्स, ये हो गया मेडुला और ये हो गया पेल्विस, ठीक है। अब हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देखिए, ये वाला पार्ट पेल्विस है, ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, ठीक है। उसके बाद मेडुला वाला पार्ट ये रहा। और कैलिक्स हमने किनको बोला था, यहाँ पर इनको, ठीक है। ये हमारे पास जो निकलती हैं ये यूरेटर है, यूरेटर निकलता है यहाँ से पेल्विस से। फिर रीनल वेन आ गई है, रीनल आर्टरी है, ठीक है, और ये हमारा किडनी का एक स्ट्रक्चर है। इन्हीं मेडुला के अंदर हमारे पास नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इनके फंक्शंस क्या होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन, कि ये ब्लड फिल्टर करती है यूरिन फॉर्मेशन के लिए।
इट एक्सक्रीट ये मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करती है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड इनटू यूरिन। अच्छा, एक्चुअल में क्या होता है, जब ये किडनी में से यूरिया और यूरिक एसिड वेस्ट को निकाल रही होती है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि यूरिया और यूरिक एसिड थोड़ा सा उसमें रह जाता है। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा रहा, सेकंड टाइम में थोड़ा सा रहा, अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ना इन चीज़ों को, तो फर्स्ट टाइम में रहा, सेकंड टाइम में रहा, थर्ड टाइम में रहा, इस तरह वो वहाँ पर डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है। जब वो रिमूव नहीं होता, वो डेपोजिशन होती रहती है, इस तरह किडनी स्टोन फॉर्म होते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इट सिक्रीट अ नंबर ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम, ये हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन है, इट इज रिलीज इन रिस्पॉन्स ऑफ हाइपोक्सिया, और रिनिन है इट कंट्रोल ब्लड प्रेशर बाय रेगुलेटिंग ऑफ एंटी एंगियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन, और हमारे पास कैल्सिट्रियोल है, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन इंटेस्टाइन। वर्ड खुद बता रहा है कि मेरी डेफिनेशन में क्या होगा, ठीक है। It maintain the acid-base balance of the body by reabsorbing bicarbonate from urine। ये यूरिन से बाइकार्बोनेट जो है वो absorb करते हैं, reabsorb करते हैं एंड excrete करते हैं हाइड्रोजन आयन को एंड एसिड आयन को into the urine। इस तरह एसिड और बेस की बैलेंस हो जाती है, ठीक है, रेशो। It also maintain the water and salt level of the body by working together with the pituitary gland। ये pituitary gland के साथ काम करके वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी फ्लूइड बैलेंस को या ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन इनके यही है कि ये मेटाबॉलिज्म वेस्ट को रिमूव कराता है, यूरिन फॉर्मेशन कराता है, ब्लड को फिल्टर कराता है और क्या करता है, फ्लूइड बैलेंस करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजीज क्या है किडनीज के रिलेटेड। सो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किडनी स्टोन हो गया, रीनल फेलियर हो गया, ठीक है। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? यूरीमिया। ये भी किडनी की डिजीज है। इसमें क्या होता है कि किडनीज डैमेज हो जाती हैं और इसमें जो है वो एक्स्ट्रा यानी बिल्डअप हो जाते हैं यूरिया और अदर टॉक्सिन ब्लड के अंदर, जो कि हमारे लिए जानलेवा भी होते हैं और हमारी किडनी फेलियर का भी बायस बनते हैं, ठीक है। सो पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं फटीग, मोटापा, इचिंग, मसल टू इचिंग एंड लॉस ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन। द यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस। हमने पढ़ा था कि किडनी के इलाज के लिए हम जो यूज करते हैं वो डायलिसिस का प्रोसेस था, एक लिथोट्रिप्सी का प्रोसेस था और एक किडनी ट्रांसप्लांट था। तो उनमें से एक डायलिसिस की टाइप है हीमियोडायलिसिस, ठीक है। हीमियोडायलिसिस में ब्लड को हम बाहर निकाल कर सेपरेट उनको क्लीन करवाते हैं और फिर बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं। फिर है रीनल कैल्कुलाई, कॉमनली कॉल्ड किडनी स्टोन। इनको हम किडनी स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैल्कुलाई बता रहा है कि मैं कैल्शियम से निकला हूँ, डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। द डेपोजिशन ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल इन आवर बॉडी, सिम्टम इंक्लूड सेवरल एब्डोमिनल पेन होती हैं एंड नोजिया। द स्टोन कैन बी डिजोल्व विद मेडिसन, ये मेडिसन के साथ भी हो सकती है, ठीक है। और इट कैन बी पास विद यूरिन बाय इम्प्रूविंग डाइट। अगर हम डाइट अच्छी कर लें और वाटर को इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें तो हम ये क्या कर सकते हैं, इनको रिमूव भी करा सकते हैं। इनका ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है कि हम लिथोट्रिप्सी एक प्रोसेस है जिससे ये जो है वो हम इनको रिमूव करा सकते हैं। फिर ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस क्या होता है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन सोजिश है। सिम्टम्स में आता है कि पिंक यूरिन, एडिमा। एडिमा एक बॉडी की ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में अगर फ्लूइड ज़्यादा कैप्चर हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर इस तरह से स्वेलिंग हो जाती है उस जगह पर, ठीक है, जैसे पानी फूल जाता है। ऑन द फेस एंड हाई ब्लड प्रेशर इट रिक्वायर्ड। सो इसमें क्या होता है कि और हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, ठीक है। इट रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन फॉर प्रिवेंशन, यानी कि इसमें हमें जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है, अब ये किडनी तो हमने पढ़ ली है, लेकिन तो किडनी हमने देख ली। अब किडनी के साथ जो सारा हमारा सिस्टम अटैच है ना, वो हम उसे कहते हैं यूरिनरी सिस्टम, यानी यूरिन फॉर्मेशन जिस तरह होती है ब्लड फिल्टर से आगे जो यूरिन फॉर्मेशन का सारा प्रोसेस है वो सारा मिलाकर उन सब ऑर्गन्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है। तो यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास 2 पेयर ऑफ किडनीज आती हैं, 2 पेयर ऑफ यूरेटर आते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेटर होता है। सो किडनी जो भी फिल्टर कर लेती है ब्लड और फिर वो यूरिन पास करती है ब्लैडर तक। ब्लैडर एक
स्टोर करता है थोड़ी देर तक यूरिन को, और फिर वो पास आउट कर देता है यूरेथ्रा के थ्रू। नेक्स्ट है women get rid of waste from the body through the urinary system. The urinary system is the functional in turning toxic substances into the urine, कि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को यूरिन में कन्वर्ट कर देता है, स्टोरिंग एंड कैरिंग यूरिन एंड द सेफली एलिमिनेशन इट फ्रॉम द बॉडी, ये सारा। So in addition to waste removal which is the main function of urinary system, it is also involved in other vital functions that maintaining proper chemical and water balance। ये क्या करता है, प्रॉपर केमिकल को मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस को, एंड इंश्योरिंग द बॉडी दैट इज हाइड्रेटेड enough by controlling the electrolyte level. Further, the system regularly monitors and regulates the acidity of the body fluid। ठीक है, अब यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं? किडनी, मैंने अभी बताया, किडनी, यूरेटर्स एंड हमने पढ़ा यूरिनरी ब्लैडर्स। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, यही थे हमारे पार्ट। सो नेक्स्ट है किडनी क्या है। किडनी हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि दोबारा इधर एक्सप्लेन करना पड़ेगी। तो अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है ना कि किडनी एक ऑर्गन बतानी है, तो आप पहले वाला लिखोगे जो मैंने बताया। अगर आप यूरिनरी सिस्टम में किडनी की बात करोगे तो किडनी का कम पोर्शन और फंक्शनल यूनिट जो उसका है नेफ्रॉन का ज़्यादा पोर्शन इसमें लिखोगे। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये जितना भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो द मेजॉरिटी ऑफ द किडनी फंक्शन अकर इन कप शेप्ड कैप्सूल्स रेफर टू एज नेफ्रॉन, जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। देयर आर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी, हर किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वो नेफ्रॉन है। द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड हेयर, यहाँ पर ब्लड फिल्टर्ड होता है। देयर आर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, सॉरी, water and required nutrients are reabsorbed in system, यहाँ पर जो है वो वाटर और जितने भी required nutrients है वो reabsorbed होते हैं, while the toxin waste are eliminated, और टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ से निकाल दी जाती हैं। Further, nephron regulate the pH level of blood, ये ब्लड की pH को भी मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। नेफ्रॉन कंप्राइजेज द ग्लोमेरुलस, इसमें ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस अब क्या होता है? अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल कैपिलरीज और ब्लड वेजल्स दैट आर कंटेन्ड इन अ थिन सैक कॉल्ड रेफर्ड एज ग्लोमेरुलस कैप्सूल, इनको हम बुमैन कैप्सूल भी बोलते हैं। एक्चुअल में हम आगे देखते हैं ये होता क्या है। सो बेसिकली मैं इधर अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो इस तरह मेरे पास ये एक कप शेप्ड होता है जिसको हम बुमैन कैप्सूल बोलते हैं। इनके अंदर इस तरह नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जिनको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर किडनी का स्ट्रक्चर आगे निकलता है। सो थ्रू द रीनल आर्टरी ब्लड इंटर ईच किडनी इनटू द हाइलस, अ कर्व्ड नोच, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं तो क्या होती है हाइलस। Then it branches into the capillaries of the glomerulus. The blood that exists from the glomerulus passes through a membrane, यानी 3 layered membrane होती है, वहाँ से पास करती है, initiating the process of filtration, जो कि filtration के process को initiate कराती है। फिर क्या होता है? When the glomerulus filtrate arrives at the glomerular capsule, के जब वो glomerular फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर कैप्सूल के पास पहुंचता है, इट मूव्स थ्रू द पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से वो गुजरता है। अ स्मॉल कॉइल ट्यूब, हेयर वाटर एंड द सब्सटेंस आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम थ्रू स्मॉल कैपिलरीज, वो छोटी छोटी कैपिलरीज के थ्रू इसमें क्या होती है, ब्लड में जाती है। ठीक है, फिर है कहाँ चला गया, फिर है the remaining fluid contains substances that are not absorbed by blood, water, excess salt and urea, यानी वे substances होती हैं वो then फिर पास होती हैं लूप ऑफ हैनले से टू द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए इस तरह होता है कि ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, ये बुमैन कैप्सूल, इसके अंदर इस तरह ग्लोमेरुलस के बाद यहाँ फर्स्ट ये आता है, फिर रूप ऑफ हैनले, और फिर सेकंड के बाद यहाँ पर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आ रही है इस तरह।
क्या होता है जी, फर्स्ट यहाँ पर जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिर जो नहीं होते वो यहाँ लूप ऑफ एनले से गुजरते हैं और यहाँ पर जितने भी रह जाते हैं वो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होते हैं। अब numerous distal tubules pour water called urine into the collecting duct, which is turned pour urine into the papillary duct. As it approaches the papillary duct, the solution is filtered continuously hence when it reaches the ureter, the 99% of actual glomerular filtrate has been absorbed into the blood, कि वो 99% absorb हो चुका होता है। अब इसके फंक्शन क्या है हमें पता है, ये होमियोस्टेसिस कराता है, हार्मोन सिक्रीशन करवाता है और रिमूविंग वेस्ट कराता है। सो वेस्ट कैसे रिमूव करवाता है, हमने ऊपर पढ़ा कि ये 4 तरह के वेस्ट होते हैं, यूरिया, कीटोन बॉडीज, यूरिक एसिड और क्रिएटिनाइन, ये सारी चीज़ों को रिमूव कराता है। द डाइजेस्टिव एंजाइम disintegrate nutrient into small substances as the food moves through the stomach and intestine. The disintegration release different toxic substances into the bloodstream. They are urea. Protein metabolism yields amino acids that are integrated by the liver forming ammonia. ये आप सिर्फ नेमिंग से भी याद रखोगे ना कि हमारी किडनी कौन कौन सी चीज़ें करवाती है, तो ये भी इनफ है बस, ठीक है, इतना, ये ज़्यादा फिर लेंथी हो जाना है, ठीक है। और कौन कौन से हार्मोन रिलीज कराती है, कैल्सिट्रॉइल और इरिथ्रोपोइटिन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, इतना इनफ है। फिर यूरेटर्स क्या होते हैं हमें पता है, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि यूरेटर्स जो है वो हमारे ईच किडनी से एक्सटेंड होते हैं, एक पेयर होता है इनका, यानी 2 होते हैं, होलो होते हैं, फाइन ट्यूब होती हैं रीचिंग इनटू ब्लैडर, जो ब्लैडर तक जाती हैं। हर एक की लेंथ जो है वो 12 इंचेस होती हैं और ये कितनी इंचेस वाइड होते हैं, 0.5। यूरेटर पेनिट्रेट द वॉल ऑफ द ब्लैडर फ्रॉम द इधर साइड, के वो हर साइड से उसके अंदर पेनिट्रेट कराती हैं और यू शेप फॉर्म करती हैं। द यूरेटर एट द टर्मिनल ऑफ यू शेप कनेक्ट द ट्रायंगुलर शेप सेक्शन ऑन द ब्लैडर नाउन एज द ट्राइगोन। ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, बस ऊपर वाला आप इतना ही कर लें। और ये इसका फंक्शन बता दें कि यूरेटर करते क्या हैं, ये किडनी से जो भी फिल्टर्ड होती है ना, फिल्टर हो जाता है ब्लड, फिर उसके बाद जो भी वेस्ट एज जो है वो यूरिन होता है, वो यूरिन को पास करवाती हैं, ठीक है। तो यूरेटर जो काम करता है वो किडनी से लेकर यूरेथ्रा को देता है, ब्लैडर को देता है, सॉरी। सो ब्लैडर क्या होता है, ब्लैडर एक होलो ब्लैडर, muscular hollow bladder keep urine till eliminated. It is positioned in the abdomen behind the pubic bone. It is the base of trigone. There is an opening to the urethra in the neck of the bladder via which urine moves out of the body. So इंटीरियर ब्लैडर में 3 लेयर होती हैं, सिरोसा और डिट्रोसोर और मिकोसा। सिरोसा आउटर लेयर है और डिट्रोसोर मसल जो है वो कलेक्टिवली यूज टर्म फॉर 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स और मिकोसा इनर लेयर होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है इनमें यूरेथ्रा, जो ऊपर वाला है ना, ये प्रोस्टेट, ये एक सेपरेट टॉपिक है, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम पढ़ लेंगे। द फाइन मस्कुलर ट्यूब ऑफ द यूरेथ्रा कनेक्ट द ब्लैडर टू द आउटसाइड, ठीक है। फिर क्या होती है, हमारा यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। ये आगे जितनी भी चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना भी आप अगर इसको अच्छे से याद कर लेंगे, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं किडनी के रिलेटेड, किडनी के स्ट्रक्चर, शेप, फंक्शन, ठीक है, एनाटमी, फिजियोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग आज हमने पढ़ा किडनी के बारे में, ये कौन सा काम करती है, वो सिस्टम क्या कहलाता है, वो टोटल सिस्टम आज हमने पढ़ा। सो आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इसमें टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि किडनी के रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट इसमें हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।